कि आज सुबह से ही हम लोग घूम रहे हैं, यहाँ गोरखपुर में भी हैं, बस्ती तक गए, तमाम जगहों पे कार्यक्रमों में गए। यह बात देख करके बहुत अद्भुत खुशी हुआ कि जहाँ जाओ गांव गांव आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। सड़कों पर लोग जुलूस निकाल रहे हैं, नौजवान हमारे पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। ये हिम्मत और ये जो जागरूकता आई है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब की जयंती हम लोग तो मना ही रहे हैं। बाबा साहब एक जाति के महापुरुष नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के लिए काम किया है, संविधान लिखा है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबके उद्धारक हैं। तो इसलिए देश के अंदर देर से ही सही, लेकिन आज सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। पार्टियों की बात करें तो भाजपा के लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो मनाती ही है, कांग्रेस पार्टी, तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां भी राजनीति में काम कर रही हैं, वो लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आज बहुत बढ़ चढ़ के मना रहे हैं। तो इस बात के लिए हमारे मन में खुशी होना चाहिए। कुछ साथी हमारे उनकी निंदा करने लगते हैं। निंदा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान दे रहे हैं तो ज्ञान उनको आया कि बिना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ नहीं हो सकता। देर से ही आया, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, पहले ही दिन जो जागरूक होने गए थे, किसी ने हम लोगों को भी समझाया, उसके बाद हम लोग जाने। इसलिए वो लोग भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जो लोग बाबा साहब को कल तक नहीं मानते थे, कल तक नहीं जानते थे, उनके योगदान को कल तक स्वीकार नहीं करते थे, आज स्वीकार कर रहे हैं, आज मान रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में सम्मान से जाकर सर झुका रहे हैं, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझा और माना और उनके योगदान को स्वीकार कर लिया। क्योंकि दुनिया में, भारत में तो छोड़िए, दुनिया में विद्वानों की जब गिनती है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसमें भी शीर्ष पर, सबसे ऊंचाई पर। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से समझना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षा, बाबा साहब ने कहा कि शेरनी का दूध है। तो सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब को हम आज सम्मान दे रहे हैं, उनके चरणों में नमन कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी श्रद्धा यही होगी कि हम बाबा साहब ने जो हमें कहा है उसको हमको मानना होगा। हम बाबा साहब ने जो पहला मंत्र दिया शिक्षा का, हमको उसको मानना पड़ेगा। आधी रोटी हम कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। ये संकल्प हमको आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पर जरूर लेना। जब हम पढ़ेंगे तभी अपने अधिकारों को जानेंगे और तभी हमारे अंदर हिम्मत आएगी। तो इसलिए हमको आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से सबक लेते हुए संकल्प लेना, क्योंकि दुख तो बहुत उन्होंने उठाया, ये बात आप सब लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। ये दोहराने की जरूरत नहीं कि बाबा साहब ने कैसे पढ़ाई किया, कैसे जीवन में संघर्ष किया, संविधान लिखा, ये सब कुछ आप जानते हैं। अब जो बाबा साहब ने हमें दिया है अभी तक मिला नहीं। संविधान में जो अधिकार दिया, जैसे शिक्षा का अधिकार दिया, हम पढ़ाई तो करवा रहे हैं, अभी भी बहुत शिक्षा में एकदम पीछे जा रहे हैं। अभी IAS PCS का रिजल्ट आया तो अभी हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं। मतलब वो संख्या जितनी आनी चाहिए, वो संख्या IAS PCS DM कमिश्नर बनने की लाइन में आपके बच्चे नहीं खड़े हो पाए। सिर्फ नारा लगाने से भी मिशन नहीं पूरा होगा ना, कि जो उन्होंने समझाया है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जैसे अभी ऋषि कपूर जी बता रहे थे, शिक्षा का अधिकार RTE जिसको बोलते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। तो यह बात भी लोगों तक पहुंचाना है कि शिक्षा का अधिकार है क्या। तो संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है, जो आप अपने बच्चों को, जो बड़े बड़े महंगे स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल में तो मान लीजिए बच्चे जाते ही हैं, जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं जिसमें महंगे फीस लगते हैं, उन स्कूलों में हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ सोचते हैं कि वहाँ एडमिशन नहीं करा पाएंगे।
जबकि सही है कि आपकी जानकारी का अभाव, आप वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हो, नाम लिखवा सकते हो और फ्री में लिखा जाएगा। उस स्कूल के मालिक की मजबूरी है, क्योंकि इसी शर्त पर उसको मान्यता मिली है कि 25% गरीबों के बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, एक पैसा नहीं लेंगे, कॉपी किताब भी देंगे, वो ड्रेस भी देंगे। अगर उस स्कूल का बस चलता है, आपके घर तक आता है, तो फ्री में वो पहुँचाएंगे भी। अगर वो नहीं देंगे, इसकी शिकायत हो जाएगी डीएम कमिश्नर बीएसए से, तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन है क्या कि जब हम गेट पे खड़ा होकर अपने अधिकार की बात करेंगे तब ना देगा, नहीं मांग रहा है तो मौज कर रहा है। तो इसलिए हमको बहुत सारे मसलों में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमको समझना होगा और अपना हक मांगना होगा। पिछले दिनों हम लोग जमीन के हक की बात कर रहे थे, सरकार हिली। एक दिन में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती है, बाबा साहब भी लंबा लड़े तब ना कोई चीज़ हमें दे पाए। तो एक दिन में कोई जीत नहीं मिलती है, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये लाचारी नहीं गाना है कि हम गरीब लोग हैं, हम लोग को ये लाचारी नहीं गाना है कि हम कुछ जानते नहीं हैं। गरीबी सबसे बड़ा लोकतंत्र में बाबा साहब ने लोकतंत्र, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, तो जनबल बड़ी ताकत होती है। तो जनता तो हमारे पास ही है, हम लोग संख्या में तो ही हैं। गरीब जो जनता, गरीब में मतलब हर जाति वर्ग का जो गरीब है उसको भी हम हमारे साथ मानिए तो उनको भी हम साथ ला सकते हैं। इसलिए लंबी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आगे भी हम लोगों को कार्यक्रम में जाना ही है। तो आज के दिन हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और भाई हरिलाल भारती जी, भाई सुजीत जी, ऐसे तमाम साथियों को जो इन आयोजनों को अंजाम दे रहे हैं, आपको बधाई देते हुए और आप सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर आप सभी को बधाई देते हुए हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करेंगे। जय भीम, जय।